तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स containing 1 mole per dm cube of their ions in aqueous solution all under standard conditions। ठीक है, ये ध्यान में रहे कि क्योंकि स्टैंडर्ड है तो आपको ऑल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस भी लिखना बहुत जरूरी है। ये पूरी चीज लिखेंगे तो आपको एक मार्क मिलेगा सैडली। ठीक है जी। सो ध्यान में रहे, ठीक है, यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। ठीक है जी, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स कंटेनिंग 1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ देयर आयंस। अच्छा, इसको देख लेते हैं। The potential difference between two half cells containing 1 mole per dm cube of their ions in equilibrium in aqueous solution। ठीक है, इक्विलिब्रियम का लफ्ज रह गया मुझसे, इसको यहाँ पे ऐड अप कर देते हैं। might have to remove this, ये चलो मैं बाद में लिख लूंगा। ठीक है, सो इन इक्विलिब्रियम, सही है। आई मेक दिस ब्यूटिफाइड बाद में। आ जाओ इस क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डायग्राम शोज द apparatus that can be used to measure the E theta cell for a cell composed of Fe3 plus Fe2 plus and Ag plus Ag half cells। ठीक है जी। कंप्लीट द डायग्राम लेबलिंग द कंपोनेंट्स यू एड। तो इस डायग्राम में क्या क्या रहता है, क्या क्या बनाना चाहिए मुझे इस डायग्राम में? वोल्ट मीटर एंड सॉल्ट ब्रिज। दुआ कह रही है भाई एक वोल्ट मीटर आप लगा लें यहाँ से यहाँ। ठीक है, सो मेक अ वोल्ट मीटर। ठीक है, हमने लगा लिया और उसने बोला कि लेबलिंग दी कंपोनेंट्स दैट यू ऐड। सो हो सकता है एग्जामिनर को वी की नोटेशन ना पता हो, आप क्या कर लो, आप वोल्ट मीटर इसको मार्क कर दो। ठीक है जी, कुछ टाइम नहीं जाएगा, हम हल्का सा वोल्ट मीटर मार्क कर देंगे तो हमारा कुछ नहीं जा रहा होगा। एंड द अदर थिंग इज गोइंग टू बी दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज। सही है। एक्चुअली देन आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ए टू डी। तो ए, व्हाट शुड बी ए? अच्छा, um, इसमें एग्जामिनर ने मार्क नहीं किया हुआ कौन सा Fe3 प्लस, कौन सा Fe2 प्लस और कौन सा Ag प्लस और कौन सा Ag है। तो आपकी मर्जी है, आप इसको AgA वाला बोल दो और इसको Fe3 प्लस Fe2 प्लस, उसको Fe2 प्लस, कुछ कैसी भी आपको मर्जी है। तो आप जैसे भी मुझे आंसर्स दे रहे हो, तो मैं अगर कुछ और उल्टा लिखूं तो डोंट वरी, आपका आंसर गलत नहीं है, जस्ट दैट यू अज्यूम्ड इट उल्टा। ठीक है। सो अगर हम इसको Fe3 प्लस और Fe2 प्लस वाला ले लेते हैं, सो बेसिकली इसमें ए क्या हो जाएगा? यू ऑल आर सेइंग करेक्टली, क्योंकि ये आयन वाला है, इसमें वी कैन नॉट यूज दी सॉलिड, सो देयरफॉर ए इज गोइंग टू बी ए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। सो दिस इज अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है जी। बी में क्या लिखूं? व्हाट शुड बी? yes, very good, so it should be Fe3 plus 1 mole per dm cube and Fe2 plus 1 mole per dm क्यूब। और अगर मैं पूछता नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सॉल्ट बताओ, तो विच सॉल्ट वुड हैव यू गॉन विद फॉर Fe3 प्लस एंड Fe2 प्लस? कौन सी सॉल्ट हम चूज करते हैं अगर मैं आपको बोलता नहीं गिव मी द सॉल्ट का नाम या सॉल्ट का फॉर्मूला? यू वुड हैव गॉन फॉर दी नाइट्रेट वर्जन। नाइट्रेट वर्जन में Fe3 प्लस की क्या हो जाती? FeNO3 3 हो जाती, एंड उसकी FeNO3 2 हो जाती, राइट, बिकॉज NO3 इज जस्ट माइनस। ठीक है, तो वो दोनों सॉल्ट्स हो जाती। सही है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली आगे सी, सी क्या होगा? Ag सॉलिड, बिकॉज दैट इज मेटल वाला जो हम बना रहे हैं।
So that shall be Ag, sorry ज्यादा हो गया, that should be Ag solid एक्चुअली। और अच्छा एक काम कर सकते हैं, इसकी जगह एक्वियस भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये उनको ध्यान में रहे कि एक्वियस में था और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसको हम ये बोल सकते हैं बस Ag इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, या Ag सॉलिड इलेक्ट्रोड, ठीक है। एंड इनफैक्ट इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, इसको भी प्लैटिनम सॉलिड इलेक्ट्रोड लिख लेते हैं, सही है। और उसके सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, देन ऑब्वियसली इन डी योर सॉल्यूशन शुड बी Ag प्लस, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोल पर डीएम क्यूब, यप। सो दैट शुड बी Ag प्लस aqueous, एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोल पर डीएम क्यूब। एंड इफ आई आस्क यू टू गिव मी द सॉल्ट का नाम, नॉट दिस, तो विच सॉल्ट, फॉर्मूला साथ बताना, ठीक है, जस्ट नॉट ये गिव मी द सॉल्ट प्रॉपर्ली, उसका फॉर्मूला क्या होगा। So we would use AgNO3. We know all nitrates are soluble. Ag प्लस होता है, ठीक है, एंड NO3 माइनस होता है, सो इसकी सॉल्ट सिंपली क्या हो जाएगी, AgNO3 हो जाएगी। अच्छा अब आ जाते हैं इस पे। Use E theta values to write an equation for the cell reaction that takes place if the two electrodes in A are connected by a wire and the circuit is completed। तो आप कहाँ पे जाओगे, आप अपनी उसमें जाओगे, एंड यू सी मुझे Ag प्लस की चाहिए है, सो Ag प्लस की तो यही वाली है, ठीक है, ये उठा लेंगे हम, तो ये वाली मैंने उठा ली, एंड कहाँ गई, ये रही, ठीक है जी। और Fe2 प्लस Fe3 प्लस की चाहिए। वंस अगेन जो उठा रहे हैं चीज उसको मेक श्योर कीजिएगा सही चीज उठा रहे हैं। Fe2 प्लस का Fe के साथ भी है, Fe3 प्लस का Fe के साथ भी है। हमें कौन सा चाहिए, हमें Fe3 प्लस और Fe2 प्लस वाला चाहिए, वी वांट दिस वन, ठीक है जी। सो यू पिक अप दिस फ्रॉम द पीरियोडिक, फ्रॉम वट एवर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, आपने ये उठा ली। रिवर्स किसको करना चाहिए, Ag को या Fe को, विच वन शुड बी रिवर्स्ड, you will reverse the Fe वाली, because this is more नेगेटिव। अब क्योंकि मुझे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ही निकालनी है, मुझे ई थीटा की वैल्यू नहीं देनी, ठीक है। आई डोंट वांट टू गिव द ई थीटा सेल की वैल्यू, तो मैं कर लेता हूं, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सेम है तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, यानी Fe2 प्लस, ठीक है, इसको रिवर्स कर रहे हैं, पहले लिख रहे हैं, देन प्लस Ag प्लस प्लस E माइनस, ये वैसी की वैसी ही लिख रहे हैं, एंड इन इक्विलिब्रियम विद दिस थिंग, देन Fe3 प्लस plus E minus plus Ag, and then the E minus are going to cancel out, and you get your equation that Fe2 plus plus Ag plus is in equilibrium with Fe3 plus plus Ag. Make sure you write the state symbols as well. So aqueous, aqueous, and then aqueous. Fe2 plus will be a good reducing agent, कौन बताएगा Fe2 plus good reducing agent है या bad reducing agent है। ये देखो दानियल, ई थेटा की वैल्यू क्या है, हाईली पॉजिटिव है, राइट, ई थेटा की वैल्यू इज हाईली पॉजिटिव, सही है। अच्छा अगर तुम इसका जनरली ऐसी बात पूछ रहे हो तो यस, Fe2 प्लस इज अ बैड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर हम सिर्फ इस इक्वेशन को देख के बात करें तो Fe2 प्लस इज अ बैड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज हाईली पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं जो हूं वो क्या करूं, Ag के साथ कंपेयर करूं, तो Fe2 प्लस इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन Ag सॉलिड, ठीक है, बिकॉज Ag सॉलिड का पॉजिटिव आ रहा है इससे भी ज्यादा। सो ये चीज हम क्या एक चीज लिख लेते हैं यहां पे कि Fe2 प्लस is a better reducing agent than Ag। कैसे पता चला, Fe2 प्लस का 0.77, Ag का 0.80, Fe2 प्लस, और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें से Ag सॉलिड को ज्यादा बुरा लगता है कि वो उल्टा रिएक्शन दिखाए, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ये बनाए। इन दोनों के अंदर से कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो Fe2 प्लस को ज्यादा पसंद है Ag सॉलिड से कि वो उल्टा रिएक्शन दिखाए, एंड देयरफॉर Fe2 प्लस उल्टा जा रहा है, Ag प्लस अपनी इक्वेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, इज दिस पास्ट ऑफ क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन।
गॉट इट? ओके, अब आ जाओ इधर। वी आर नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर जब कल मिलेंगे तो वील हैव फर्दर डिस्कशंस एंड वील स्टडी मोर। ये मैं आपको एज जो है वो होमवर्क सेंड कर दूंगा। मेक श्योर यू अटेम्प्ट इट एंड देन फिर इंशाल्लाह हम कल क्लास में मिलेंगे। कोई क्वेश्चंस है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, रुक सकते हो। अगर नहीं तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। अल्लाह हाफिज, दुआ। अल्लाह हाफिज अलमा। 9:47 हो गया। आई टुक 2 मिनट्स एक्स्ट्रा स्टिल, ऐसा कैसे हो गया? अल्लाह हाफिज यूसरा। The diagram shows the apparatus used to measure the standard electrode potential of Fe3 plus Fe2 plus aqueous, ठीक है जी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है जी। आइडेंटिफाई व्हाट द लेटर्स ए टू एफ रिप्रेजेंट। सो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? H2 gas at 1 atmosphere, not H2O. It is standard hydrogen electrode. So it is H2 gas. And इसके साथ और क्या लिखना है? You have to write 1 atmosphere. ठीक है जी। अच्छा जी, और H2 गैस के साथ 1 एटमॉस्फेयर भी लाजमी लिखना है क्योंकि इसकी कंडीशन है इसके साथ, ठीक है जी। बी, बी क्या है? व्हाट इज दिस? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। और प्लैटिनम कौन सी स्टेट में है? प्लैटिनम सॉलिड इलेक्ट्रोड, ठीक है जी, वेरी गुड। फिर सी, व्हाट सी? H plus ions. Once again, you have to give the concentration of these H plus ions. So H plus aqueous, ठीक है। Once again, make sure states लिखा करो इन चीजों के साथ. So H plus aqueous, that is 1 mole per dm cube. D, salt bridge, ठीक है जी, salt bridge. Then E, ferrum 2 plus ferrum 3 plus का measure कर रहा हूँ. This is once again going to be, because these are ions, so you'll have to use an inert electrode, platinum solid electrode, ठीक है जी। और F, Fe2 plus and Fe3 plus, both at 1 mole per dm cube. So I'm writing Fe2 plus, once again कोशिश किया करो स्टेट सिंबल्स लिख दिया करो। Fe2 plus aqueous 1 mole per dm cube, या ऐसा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। सही है जी, अच्छा जी, वेरी गुड। लेबल द डायग्राम टू शो विच इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए हमें क्या करना है? हमें Fe2 प्लस और Fe3 प्लस का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं, वहीं किधर है Fe2 प्लस Fe3 प्लस, और Fe2 प्लस Fe3 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस, ये रहा। सो पिक अप द इक्विलिब्रियम दैट इज हैविंग बोथ ऑफ द आयंस एंड नॉट Fe सॉलिड। सो पेस्ट हुआ, पेस्ट किधर हुआ? पेस्ट पॉइंट ये रहा, ठीक है। सो देन अब बताओ इस हिसाब से कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव? D, E is positive. Yes. ठीक है जी। H2 is negative. So this one is going to be positive. Why? Because positive 0.77 आ रहा है। ये तो हमें पता है क्या होता है, 0.0 होता है. So this is positive. This is negative. And then finally, the direction of electron flow. Yes, you will be given. These values will be given. ठीक है जी। अब वो कोशिश ये करेंगे कि आपको 2 3 4 जो है वो कंफ्लिक्टिंग ने, मतलब Fe, जैसे हमने Fe3 प्लस Fe2 प्लस की बात करें ना, तो वो ये भी कोशिश करेंगे आपको Fe2 प्लस Fe सॉलिड का भी दें, Fe3 प्लस Fe सॉलिड, तो आपको चूज करना आना चाहिए। तो हम जब भी सीख रहे हैं वो चूज करना सीख रहे हैं, ठीक है जी। सो जरूरी नहीं है हमेशा वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वही क्वेश्चन दे दें जो आपको जरूरत है। वो और घुमा फिरा के भी चीजें दे सकते हैं। होगी उनमें से एक वैलिड होगी, लाजमी होगी, लेकिन अमंग फ्रॉम सम डेटा भी हो सकती है, तो हम वो भी साथ साथ सीख रहे हैं। अच्छा जी। और इलेक्ट्रॉन फ्लो इट इज मार्क्ड फ्रॉम ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। कौन सा? इट इज द एक्चुअल करंट। अच्छा जी, वेरी गुड।
In another experiment, an Fe3 plus Fe2 plus aqueous half cell was connected to a Cu2 plus Cu solid half cell. Determine the standard electrode potential when these two half cells are connected by a wire and the circuit is completed. ठीक है जी। तो Fe2 plus Fe3 plus का तो ये रहा। ठीक है जी, ये तो हमने देख लिया यहीं पे ना। ठीक है, तो इसको यहीं पे नीचे कॉपी कर लेते हैं। और हमें किसका लाना है? Cu2 plus और Cu solid का। ठीक है जी। So this is for this Cu2 plus Cu solid. Hopefully you have your data booklets with you. So Cu2 plus Cu solid and क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो हूँ ना ये कॉपी पेस्ट करने में टाइम ना लगाऊं, क्योंकि मुझे बहुत देर लग रही है कॉपी पेस्ट करने में। सो दिस थिंग। हाँ जी, किसको रिवर्स करना चाहिए? विच वन शुड बी रिवर्स्ड? Cu. And why is that? Because it is more negative. So you will reverse the more negative E cell and you will then add them up together. So E theta cell is going to be 0.77 minus 0.34. The answer comes out to be 0.44, I believe. ऐसा ही है। 0.43 आ रहा है। 34, हाँ सही सही, माय बैड, मैथ्स खराब हो गई मेरी। 0.43, yes. Which one do we reverse? हाला you reverse the more negative one, यानी जो ज्यादा छोटा है। So 0.77 और 0.34 में ज्यादा छोटा कौन सा है? 0.34, तो आपने उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है। अच्छा, the E of Ni2 plus aqueous Ni solid is minus 0.25 volts. State and explain how the electrode potential changes if the concentration of Ni2 plus aqueous is increased. तो बोल रहे हैं Ni2 plus Ni solid, कहाँ है Ni2 plus Ni solid? ये रहा। सो दिस वन ओवर हियर, हमें बोला हुआ है कि ये जो है वो -0.25 है। ठीक है नी? किधर है? ये रहा। सो अब ये बोल रहे हैं आपसे कि स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंजेस इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस एक्वियस इज डिक्रीज्ड। तो अगर Ni2 प्लस एक्वियस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर देंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज करेगा इसका? हाँ जी, क्या सीखा है हमने इसका? व्हाट्स गोइंग टू बी द आंसर टू दिस? इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट करेगा, लेफ्ट पे? वेयर इज गोइंग टू शिफ्ट? इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज ये डिक्रीज कर रहा हो। ले शैटिलियर्स क्या कहता है? ले शैटिलियर्स कहता है अगर इसको डिक्रीज कर रहे हो तो इसको इंक्रीज भी करो। इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू से इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट हैंड साइड। और जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हो तो ई थीटा सेल क्या होता है? मोर नेगेटिव हो जाता है। व्हाई? बिकॉज देयर आर इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, इट विल बिकम मोर नेगेटिव। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर जो भी है ये ई थीटा विल बिकम more negative. Any problems with this question? Any issues with this? Nope. Okay. अलमा, आपको समझ में आ रहा है? Why is Alma so quiet भाई आज? Yes. Okay. Use the standard electrode potential E data from the data booklet to calculate the E cell for the following reaction. तो ये आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है। आई एम नॉट गिविंग यू एनी फर्दर इंफॉर्मेशन। आप सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। गिव मी द ई सेल फॉर दिस रिएक्शन। वो क्या आ रहा है? Alma is not my favorite student. Alma मेरी पुरानी स्टूडेंट है फ्रॉम एएस। सो आई हैव टू आस्क एवरी स्टूडेंट। टेंशन नहीं लो, इसलिए जेलसी नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो फेवरेटिज्म इन माय क्लास, बट देयर आर स्टूडेंट्स हु आर डियरर टू मी, क्योंकि मैंने मेरा उनके साथ काफी लंबा जो है वो चला है। एंड तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं किसी के नाम ले रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट।
आप बताओ, मुझे तो आता नहीं इसका आंसर। आई डोंट नो व्हाट्स द आंसर टू दिस। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर आंसर्स। नहीं आ रहा समझ। पेज प्रिंटेड है आप लोगों के पास, सबके पास? नहीं, मुर्तजा गलत है आंसर। ट्राई करो, ट्राई करो। आप लोगों ने नहीं कहा था भाई सर क्वेश्चंस कम करवा रहे हैं हम, और सर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा। ये तो गलत बात है भाई। डिड वी लर्न हाउ टू सिलेक्ट इक्वेशन येट? पता नहीं, सिखाया कि नहीं सिखाया सर ने ऐसा, इक्वेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, सब बच्चे अटेम्प्ट करो। मुझे ये बता दो सर समझ में नहीं आ रहा, या आंसर एक कोई भी आपके दिमाग में आ रहा है तो मुझे वो दो, दैट मुझे पता हो सबने अटेम्प्ट तो किया है। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, सवाल होगा। यस यूसरा। मुर्तजा आंसर ठीक आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सवाल? अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे? अल्मा, आंसर गलत आया है। इफ यू आर ट्राइंग टू टेल मी कौन सा रिवर्स में लेना है तो वो बात सही है। आंसर जो है फिर उसके हिसाब से बताओ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ये छोड़ो यार, बहुत देर लगा रहे हो तुम लोग सारे। भाई देखो, ठीक है नी, मैंने तो 2 मिनट में कर लिया, इतना आसान सवाल था। लुक एट दिस। आपको क्या दी हुई है? दिस इज दी ओवरऑल इक्वेशन, ठीक है? ये नीचे वाली हटा देता हूँ अभी फिलहाल में। लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दीज नीचे वाली इक्वेशंस। यस अलीना, लेट्स रिमूव दीज नीचे वाली इक्वेशंस। लुक एट दिस। ये ओवरऑल इक्वेशन है, ठीक है नी? अब आपने इसका सेंस बनाना है, ठीक है? ओके। हमें क्या नजर आता है? यस इट इज दैट, इट इज दैट। हमें क्या नजर आता है? हमें नजर आ रहा है Cl2, हमें नजर आ रहा है Cl माइनस, हमें नजर आ रहा है 2OH माइनस, हमें नजर आ रहा है ClO नेगेटिव, ठीक है? सो एंड H2O, सो वी नीड टू बेसिकली फाइंड इक्विलिब्रियम्स जिसमें क्लोरीन है, Cl माइनस है, ClO नेगेटिव है, और OH माइनस और H2O, ये सब देख रहे हैं ना, इसको देखते हैं, ठीक है? सो बेसिकली हमें क्लोरीन वाले पोर्शन में जाना है, एंड मे भी हो सकता है OH माइनस वाले पोर्शन में भी जाना पड़े, ठीक है? एंड वी आल्सो हैव टू सर्च ClO माइनस, देख लेते हैं, चलते हैं वहां पे। लेट्स सी। अच्छा जी, अब हम ढूंढने शुरू करते हैं, तो ढूंढते 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 मैंने कहाँ से निकाली अभी वैल्यू, मैं खुद भूल गया। ये लो। ओके। Cl माइनस, ये देखो, यू कैन सी दिस ओवर हियर। Cl2 + 2E माइनस इक्वल्स टू 2Cl माइनस, ठीक है? एक तो मुझे ये समझ में आ रही है, राइट, बिकॉज आई सॉ Cl2 एंड आई ऑल्सो सॉ Cl माइनस, ठीक है? सही है, एक तो ये नजर आ रही है। दूसरा क्या है, मुझे ClO नेगेटिव की ढूंढनी है ना, दैट्स द वन। Cl2 Cl माइनस ClO नेगेटिव, ठीक है? OH माइनस OH2O इनकी थोड़ी सी प्रेफरेंस कम रखेंगे, क्योंकि ये तो वैसे भी आ सकते हैं इन योर इक्वेशंस, ठीक है? अगर नहीं हुआ तो फिर हम इसको भी देखेंगे फर्दर ऑन, हमें एक लॉजिक तो बनानी है ना, सो लेट्स मेक द लॉजिक। अच्छा जी, और मैंने देखा ClO नेगेटिव की कौन सी है, तो मैंने देखा ये रही। ClO नेगेटिव प्लस H2O प्लस 2E माइनस इक्वल्स टू Cl नेगेटिव प्लस 2OH माइनस। दिस लुक्स एक्चुअली, जो हमें जो चीजें चाहिए थी वो लग रहा है कि यहाँ से आ गई है दोनों चीजें, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों कॉपी डाउन कर ली, ठीक है? आई कॉपीड देम डाउन ओवर हियर। Cl2 प्लस 2E माइनस इक्वल्स टू 2Cl माइनस, ClO नेगेटिव एंड H2O प्लस 2E माइनस, Cl माइनस प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है नी? अच्छा, अब इन दोनों के एतबार से रिवर्स कौन सी होनी चाहिए? विच वन शुड बी रिवर्स्ड, द टॉप वन और द बॉटम वन? we will reverse the bottom one because this is more negative। तो आप इसको अगर रिवर्स कर दोगे, इलेक्ट्रॉन नंबर दोनों का सेम है, तो लेट्स सी इन दोनों को ऐड करने पे वो इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही। तो लेट्स रिवर्स दिस, इसको अगर मैं रिवर्स करूंगा तो Cl माइनस प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है? ये वाली एज इट इज जाएगी, तो Cl2 प्लस 2E माइनस
and then this thing, this is the product 2Cl minus and then this whole thing, तो ClO negative plus H2O and then plus 2E minus। ठीक है, तो हमें क्या नजर आ रहा है, 2E माइनस कैंसिल, सही है जी। और इधर देखोगे तो Cl माइनस जब उस साइड पे जाएगा तो माइनस Cl माइनस हो जाएगा, यानी ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग द इक्वेशन Cl2 प्लस 2OH नेगेटिव इज इक्विवेलेंट टू, ये देखो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2Cl माइनस माइनस Cl माइनस 1Cl माइनस बच जाएगा आपके पास, प्लस ClO नेगेटिव प्लस H2O। तो इसका मतलब है हमने डेटा बुकलेट से जो वैल्यू उठाई है वो बिल्कुल सही उठाई है। अब अगर आप मुझे बोलो सर ई थीटा सेल निकाल दें, तो ई थीटा सेल कैसे निकल आएगा, it will be worked out through 1.36 minus 0.89, that is coming out to be, what's that, 0.47, that is 0.47। सवाल समझ में आया सबको अब? तो आपको हो सकता है, जरूरी नहीं है हर दफा हाफ सेल दिया जाए, आपको फुल इक्वेशन भी दी जा सकती है। यू हैव टू लुक एट द आयंस एंड आइडेंटिफाई मुझे कौन कौन सी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है जी, एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है जी, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को और भी इसमें हेल्प हो, आसानी हो। व्हाट्स द थिंग, अगर इसको देखोगे ना तो Ag प्लस है, Al प्लस, Al3 प्लस है, Ba2 प्लस एंड ऑल ऑफ दैट। क्लोरीन का देखोगे, क्लोरीन का सेक्शन ना, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, Cl2 भी है, 2HOCl भी है, ClO माइनस। तो क्लोरीन के अंदर यू हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो ClO माइनस ये भी आयन है अलग, ठीक है। HOCl भी एक अलग चीज है, एंड सो एंड सो फॉर्थ। सो एक ये क्लोरीन का सेक्शन है विच इज अ बिट वो, तो इसमें देखते हुए यू हैव टू सी दोस इक्वेशंस, ठीक है। आ चलिए फिर आ जाओ, इधर आ जाओ, लेट्स गो टू कॉपर का सेक्शन वंस अगेन। कॉपर की भी बहुत सारी इक्विवेलेंट, इसी तरह फेरम पे आओगे तो फेरम के भी बहुत सारे हैं, इधर फेरम साइनाइड का भी है, फेरम हाइड्रोक्साइड का भी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो व्हाट यू रियली वांट टू बी डूइंग ना इज यू हैव टू बी लुकिंग एट व्हाट आर द आयंस इन द इक्वेशन, हमें किस चीज का बोला गया है, एंड देन उस हिसाब से हम यहाँ पे उठाते हैं। हम ये प्रैक्टिस और भी करते जाएंगे। इसी तरह मैग्नेट का देखोगे, मैग्नेट की बहुत सारी इक्वेशन हैं, सो यू हैव टू पील योर आईज व्हेन यू आर चूजिंग द इक्वेशन, मुझे कौन सी उठानी है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। इन सब में फर्क होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी एक ही है। इसमें देखोगे MnO4 माइनस Mn2 प्लस बन रहा है, इसमें MnO4 माइनस MnO2 बन रहा है। सो ऑल ऑफ दीज हैव देयर डिफरेंसेस। आपको देखना है मुझे बना किस, कौन सी चीज बनानी, कौन सी चीज है, कौन से आयन मेटल्स प्रेजेंट है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, एंड देन वन मोर सेक्शन दैट इज वेरी वेरी हार्ड इज दिस वनेडियम का सेक्शन। वनेडियम के भी सैकड़ों हैं इधर इक्वेशंस, इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे, the OH minus was increased, कह रहे हैं OH minus उन्होंने increase कर दिया and E cell was measured, indicate how the value of E cell measured would compare to the E theta cell calculated in 2 by placing one tick in the table। तो अगर OH minus को हम increase कर दें तो E cell को क्या होगा, more positive, same, less positive? हाँ जी, इफ यू आर इंक्रीजिंग OH माइनस तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा? अगर आप OH माइनस को इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे? दुआ OH माइनस को इंक्रीज कर रहे हो, दानियाल OH माइनस को इंक्रीज कर रहे हो, नॉट डिक्रीजिंग, यू आर इंक्रीजिंग दिस। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, आपको ले शैटिलियर्स बोलता है कि इसका उल्टा करो, इसको डिक्रीज करो। तो डिक्रीज कैसे करोगे, व्हेन यू विल गो टू द राइट हैंड साइड, ठीक है, जब इस चीज को इन चीजों में कन्वर्ट करना शुरू करोगे। सो योर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, so therefore as it is moving to the right hand side your E cell will become more positive, ठीक है, and you're going to give your answer over here as increasing OH minus will shift equilibrium to right hand side, therefore E cell increases। सही है, अच्छा जी अब आ जाओ यहाँ पे, a half equation involving bromate ions and bromide is shown। once again ये एक हाफ इक्वेशन है,
An alkaline solution of chlorate can be used to oxidize bromide ions to bromate ions. Use the data booklet and the half equation shown to write an equation for this reaction. तो हमें अब क्या उठाना है, हमें ClO माइनस का उठाना है, the one in the data booklet or the other one. देखो ये तो ब्रोमेट की है ना, देखो क्वेश्चन देखो क्या है, एक हाफ सेल ये है, दिस इज अ हाफ सेल, एक साइड ऑफ द सेल क्या है, ब्रोमेट है और ब्रोमाइड का है, दूसरा साइड ऑफ द सेल क्या है, क्लोरेट है। तो ब्रोमाइड और ब्रोमेट का तो हमें पता चल गया ना, इधर दी हुई हमें सामने, तो आई डोंट नीड टू लुक फॉर इट इन द डेटा बुकलेट, बट यस आई नीड टू लुक फॉर द सोडियम क्लोरेट वाला इन द डेटा बुकलेट, मुझे वो डेटा बुकलेट में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, हाला समझ में आया, बाकी सबको बाकी सब बच्चों को समझ आ रहा है। दिस इज ऑलरेडी गिवन, सो आई एम नॉट गोइंग टू सर्च फॉर इट इन द डेटा बुकलेट, मैं इसके लिए सर्च करूंगा सोडियम क्लोरेट के लिए सिर्फ। ठीक है, सोडियम क्लोरेट नहीं है, सिर्फ क्लोरेट है। एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस फॉर द इक्विलिब्रियम वाली, कौन सी इक्विलिब्रियम वाली, दिस इज नॉट ओवरऑल, ये हाफ सेल है। लास्ट क्वेश्चन, ये इसमें तो ये तो दी है ना, इसमें क्यों देखोगे आप, इसमें देखो OH माइनस वॉज इंक्रीज एंड द ई सेल वॉज मेटेड, इसी चीज में दिस वॉज यूज ना, तो आप ओवरऑल में फिर देखोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा जी, सो लेट्स गो टू दी थिंग, हमें क्लोरेट की ढूंढनी है। ठीक है, क्लोरेट की हो सकता है एक से ज्यादा हो, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। क्लोरेट को जब हम देखते हैं तो Cl2 है, HCl और Cl2 है और ClO, एक ही है क्लोरेट की, तो कोई मसले की बात नहीं है, यही उठा ले वहीं चिपका देते हैं। ठीक है, वी गोइंग टू पिक दिस अप और यहाँ पे ले आते हैं उसको, और ये थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, और हमें ये चीज चाहिए है, लेट्स पिक दिस अप एज वेल। विच, ये रही ना सामने लिखी हुई तो है, BRO की कौन सी इक्वेशन, ये रही BrO3 माइनस, इन्होंने दी हुई है, दिस इज द हाफ सेल इक्वेशन फॉर ब्रोमेट एंड ब्रोमाइड। ये एक हाफ सेल है, ये ओवरऑल इक्वेशन नहीं है, ये हाफ सेल की इक्वेशन है, ऐसी वाहियात इक्वेशन हो सकती है हाफ सेल की। ठीक है, अलग अलग नहीं लेंगे, नहीं नहीं, ये एक हाफ सेल है एंड ये दूसरा हाफ सेल है, तो इन दोनों को अब हमें कंबाइन करना है। ठीक है, और इसका ई क्या आ रहा है, इसका ई जो है वो उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज 0.58। अब किसको रिवर्स करूं, ऊपर वाली नीचे वाली, रिवर्स द ब्रोमेट इक्वेशन, वी विल रिवर्स दी नीचे वाली, सो भाई आप नीचे वाली को रिवर्स कर लो, लेट्स रिवर्स दिस, और रिवर्स करने के बाद आप कर लोगे। रिवर्स करने के बाद एक और चीज करनी है, क्या करना है हमें, बिफोर वी कैन ऐड देम अप, व्हाट शुड आई डू आफ्टर रिवर्सल, एक और स्टेप भी है, ऐड कर दूं इनको ऐसी, यू हैव टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, यू हैव टू मेक द इलेक्ट्रॉन, इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से सॉरी इसको 3 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। अब लिखते जाए। ठीक है, ये तो एज इट इज लेनी ना, सो 3ClO नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस 6E माइनस। ठीक है, और ये वाली हम ले लेंगे, दिस इज गोइंग टू बी प्लस Br माइनस एक्वियस, सॉरी एक्वियस छोड़ देते हैं, और प्लस 6OH नेगेटिव। ठीक है, नीचे वाले को रिवर्स करता है इसलिए ये पहले लिख रहा हूं इधर, एंड देन रिवर्सिबल का साइन, फिर ये चीज 3 मल्टीप्लाइड बाय Cl माइनस एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हो जाएगा 6OH माइनस। ठीक है, एंड फिर ये चीज, सो दिस इज BrO3 माइनस प्लस 3H2O प्लस 6E माइनस। ठीक है, पूरी पूरी चीज लिख दी ना मैंने, BrO3 माइनस प्लस 3H2O and plus 6E minus. Now you start cancelling out, 6E minus 6E minus cancel। ठीक है, दूसरी चीज क्या कैंसिल हो रही है, 6OH नेगेटिव, 6OH नेगेटिव भी कैंसिल हो गए, और कोई चीज कैंसिल हो सकती है, एनीथिंग एल्स, H2O भी कैंसिल हो रहे ना, सो लेट्स कैंसिल दोज आउट एज वेल, सो H2O भी कैंसिल और इधर से भी H2O कैंसिल, तो अब इक्वेशन बड़ी सिंपल सी बड़ी प्यारी सी बन गई, क्या बन गई, 3ClO नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव इज इक्विवेलेंट टू 3Cl नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव। ठीक है जी, और जब आप ये लिख रहे हैं तो अब स्टेट सिंबल्स भी कॉपी कर दीजिएगा। ठीक है जी, वैसे लिखा हुआ नहीं है, छोड़ो स्टेट सिंबल छोड़ो, बट ऑल ऑफ दीज आर आयंस, लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, एक्वियस है तो ये भी एक्वियस और ये भी एक्वियस। सही है जी,
कोई प्रॉब्लम मेकिंग दी ओवरऑल इक्वेशन? होपफुली देयर इजंट। और ई थेटा सेल अगर मैं बोल दूं निकाल दो मुझे, सो ई थेटा सेल कैसे निकलेगा? हमने रिवर्स करना तो सीख ही लिया है, कौन सी चीज को रिवर्स करना था, तो ये तो और भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यप। So you're just going to take 0.89 and minus 0.58. What's the answer coming out to be? 0.31. Thank you. अब when a concentrated solution of bromic acid is warmed, it decomposes to form bromine, oxygen, and water only. Write an equation for this reaction. The use of oxidation numbers may be helpful. May be helpful. Let's see if we can balance it without the use of that. So बोल रहे हैं जब आप HbRO3 को वार्म करते हो तो वो डिकम्पोज कर जाता है ब्रोमीन, ऑक्सीजन एंड वाटर ओनली। आई थिंक इसकी बैलेंसिंग तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना मुश्किल हमारे लिए होना नहीं चाहिए वैसे तो ये। सो लेट्स मेक दिस टू। सो 2Br, Br2 हो गया, 2H, 2H हो गया, 2 3 6 हो गया। ठीक है, 6 ऑक्सीजन है। सो इसको एक ही रखते हैं और इसको कर लेते हैं 5/2 आई बिलीव, राइट? नहीं 5/2, हाँ 5/2 करने पड़ जाएंगे। सो प्लस दिस बिकम्स 5/2, राइट? ऐसा ही होगा ना? एंड देन राइट दी स्टेट सिंबल्स। अगर आपको स्टेट सिंबल्स पता है, नहीं पता तो उसने लिखा हुआ नहीं है इधर स्टेट सिंबल देखो, तो नहीं लिखेंगे तो कोई हमारे लिए मसले की बात नहीं होगी। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? किसी को कोई कंफ्यूजन? इसमें लिखा हुआ था यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन बगैर उसके ही इस्तेमाल हो गया हमारा, तो वी डोंट वांट टू बी डूइंग एनीथिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग क्या है? ओके, हमने क्या सीख लिया? हमने अभी तक ई थेटा सेल निकालना सीख लिया, हमने ये सीख लिया अगर हमें डायग्राम दी हुई है तो उसको लेवल कैसे करना, हमने ये सीख लिया अगर हमें डायग्राम बनाने को आ गई तो हम वो कैसे बनाएंगे, ई स्टैंडर्ड में क्या चीजें डिफरेंट है, ई थेटा सेल में क्या चीजें डिफरेंट है, रिवर्स करने पे क्या चीजें हो रही हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग पे क्या चीजें हो रही हैं, ये सब चीजें हम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं।